एक दिन कन्हैया इस प्रभावती के घर के पास से निकले। प्रभावती ने कहा, लाला मैं बाजार जा रही हूँ, तेरे लिए रसमलाई लाऊंगी, बस तुझे 5 मिनट मेरे घर की देख रखवाली करनी, इसे देखना जरा। कन्हैया ने कहा ठीक है, रसमलाई लाओगी तो मैं बैठा हूं, जाओ आ जाओ। प्रभावती को तो कुछ लाना नहीं था, कन्हैया को पकड़ना था। थोड़ी दूर जाकर के एक पेड़ के आड़ में छिपकर देखने लगे। कन्हैया ने देखा, चली गई, और जैसे ही वो नहीं दिखी तो धीरे से साकड़ी को खोला, घर में प्रवेश कर गए। मटकी को निकाल लाया, अच्छी वाली मटकी जिसमें बढ़िया माखन था, और उसको खाने लगे। सोचा कहीं गोपी आ न जाए, इसलिए जल्दी जल्दी खाऊं, तो दोनों हाथों से खाने लगे। प्रभावती ने देखा, अच्छा घुस गया घर में, आ गई। थोड़ा ठीक करो यार। प्रभावती ने देखा घर में प्रवेश कर गया कन्हैया, तो धीरे से प्रभावती दरवाजे पर आ गई। क्या कर रहा है लाला? कन्हैया तो स्तब्ध रह गए, तो बाजार गई थी, कहाँ आ गई यहाँ? कन्हैया ने कहा, गोपी तेरे माखन में चींटी पड़ गया था, वही निकाल रहा था। गोपी ने कहा, मुख से निकाल रहा था लाला, चींटी पकड़ लिया। चलो अब बताऊंगी। बहुत कहती हैं यशोदा, पकड़ कर लाओ तो मानूंगी। कन्हैया ने कहा, गोपी मुझे छोड़ दो, अब तुम्हारे घर में चोरी नहीं करूंगा, तुम्हारे घर में नहीं करूंगा, छोड़ दो। नहीं, पकड़ कर ले चलूंगी यशोदा के पास। कन्हैया ने कहा, देख गोपी मैया तो मानने वाली है नहीं, तो तू मुझे फालतू ले चल रही है, छोड़ दे, तेरे यहां नहीं आऊंगा। बोली नहीं, छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा, गोपी इसमें तेरा कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं, मान जा मेरी बात। प्रभावती नहीं मानी, हठी गोपी थी, कन्हैया को लिए जा रही थी। इतने में कन्हैया के चोर मंडली वाले आए। आज चोरों का सरदार पकड़ गया। ग्वाल बालू ने कहा, सरदार तो पकड़ गया। कन्हैया ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मुझे माखन खिलाने ले जा रही है, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, तुझे जाना हो तो तू चला जा। उसने कहा, मेरे को तो बहुत जोर की भूख लगी है कन्हैया, मुझे भेज दे। कन्हैया ने कहा, आ जाओ। कन्हैया ने प्रभावती से कहा, प्रभावती गोपी काफी देर से मेरे हाथ को पकड़ रखी हो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ये बायां हाथ छोड़ के दायां पकड़ लो। गोपी लंबा घूंघट निकाल रखी थी। ठीक है, दूसरा पकड़ा दे। कन्हैया अपना हाथ निकाल करके दूसरे का हाथ पकड़ा दिया, लेके चली गई। एक रूप से ये लीला कर रहे हैं, और दूसरे रूप से माता यशोदा के पास सुबह से हैं, और 5-5 मिनट पर मैया कोई आएगी मेरी शिकायत करने के लिए तो मानेगी नहीं ना, देख मैं तेरे पास सुबह से हूं, नहीं मानूंगी लाला। इतने में प्रभावती पहुंची, अरे यशोदा देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं, माखन चुरा के खा रहा था। यशोदा मैया भीतर से बाहर आई, पीछे पीछे कन्हैया भी आई। यशोदा मैया मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे बावरी जरा घूंघट उठाकर तो देख, मेरे लाला को पकड़ कर लाई है कि अपने भतार को पकड़ कर लाई है। तब जाकर के प्रभावती ने घूंघट उठाया, देखा तो उसका घर वाला था। एक झापड़ मारा, तू बीच में कहां आ गया, और हाथ जोड़ करके कन्हैया से प्रार्थना करती है, अब मैं तुझे कभी रोकूंगी नहीं। आज तो मेरे घर वाले का हाथ पकड़ा दिया, कल किसी तीसरे का हाथ पकड़ा देता तो मैं तो कहीं की नहीं रह जाती। अब आज से तुझे मैं कभी नहीं पकड़ूंगी, न रोकूंगी, जो मर्जी सो करना। इस प्रकार से भगवान गोपियों के अनंत आनंद को संवर्धन करने के लिए ब्रज में बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान गलियों से जा रहे थे, एक गोपी ने कहा, कन्हैया जरा मेरे घर के पास बैठ, मैं यमुना जी जा रही हूं जल लाने के लिए, मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है।
कन्हैया ने कहा प्रसाद खिला दो तो रखवाली करूंगा। बोली नहीं लाला, कथा हो जाने दे, प्रसाद मिलेगा। कन्हैया ने कहा फिर जा। गोपी तो चली गई यमुना जी जल लाने के लिए। इधर कन्हैया अपने मित्रों को बुलाए, जितना प्रसाद रखी थी, मेवा मिश्री माखन लड्डू पेड़ा केला फल सब खाया और बंदरों को भी खिलाया, सब तहस नहस कर दिया। सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेगी, मैं सत्यनारायण स्वयं प्रसाद मांग रहा हूं तो मुझे नहीं दे रही है, सत्यनारायण का प्रसाद खिलाएगी मुझे। 4 गांव से बच्चों से कुत्ते पकड़ के मंगवाए और उसी घर में बंद करके साकरी लगा के सब चले गए, कुत्तों को बंद करके। इधर गोपी मटकी लेके आ रही थी, भगवान ने कहा यमुना जल लाने गई थी, उठाया एक मारा, मटकी चूर चूर हो गई। समझ गई कुछ न कुछ खतरा जरूर है। जा करके घर में देखा सांकली तो लगी, सब ठीक ठाक लग रहा है। जैसे ही सांकली खोला, 7 गांव के कुत्ते भाव भाव करके उसके ऊपर सब टूट पड़े। मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु आपसे कोई बचने वाला नहीं, क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान गलियों से जा रहे थे, कुछ गोपियां वहां झुंड बनाकर बैठी थी, कन्हैया की चुटकी लेना चाहती थी। और चुटकी में कैसी चुटकी, नाच देखना चाहती थी। एक गोपी ने बुलाया कन्हैया को, लाला इधर आ। क्या है गोपी, अगर तू मुझे नाच दिखा देगा तो मैं तुझे 1 गिलास मट्ठा पिलाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित महाराज से कि भगवान कितने सरल हो गए हैं। परीक्षित, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा यति योगी सन्यासी आत्मजन ध्यान करते रहते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं। ध्यानोश मिनो दर्शितम तो पादका नाम, भगवान के चरण भी ध्यान में नहीं आते हैं। वो परमात्मा ब्रज में इतने सरल हो गए हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावें, ताहि अहीर की छो हरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचा। और भगवान भी इतने सरल हो गए हैं कि 1 गिलास मट्ठे पर थिरक के नाचने लगते हैं। तो कौन कौन भगवान को नचाना चाहता है, हाथ उठाओ। देखिए आप लोग नचा सकते हो परमात्मा को, क्योंकि आप लोग भक्त हो। भक्ति में ही गोपियों ने भगवान को नचाया है और भगवान नाचे हैं, प्रमाण है।